नमस्कार साथियों। आज देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थन में खड़े तमाम राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी की गई है। यह आरोप यूं ही नहीं लगाए गए, बल्कि कांग्रेस ने व्यापक जांच कराई, जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र में ही 1 लाख से अधिक फर्जी वोट पाए गए। जिन स्थानों पर बड़े पैमाने पर वोट काटे गए, उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग देने से बच रहा है। आज देश में राहुल गांधी के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुले तौर पर चुनाव आयोग के बचाव में उतर आई है। जबकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जिसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने लाखों वोटों की चोरी की है। यह केवल चुनावी गड़बड़ी नहीं, बल्कि आम आदमी के मताधिकार से खिलवाड़ है। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत का खुलासा किया, तो यह आरोप और भी मजबूत हो गए, क्योंकि भाजपा के नेता और मंत्री जिस तरह से चुनाव आयोग का बचाव करते दिखे, उससे साफ हो गया कि जब आपने वोट चोरी नहीं की है तो घबराहट किस बात की है। भाजपा नेताओं का आक्रामक रवैया यह प्रमाणित करता है कि राहुल गांधी के आरोप निराधार नहीं है। आज स्थिति यह है कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा ने 2 बार जनता का वोट चोरी कर सत्ता हासिल की है। लेकिन अब देश का नौजवान और जनता पूरी तरह तैयार है। हम अपने वोट की चोरी नहीं होने देंगे और हम अपनी लोकतांत्रिक ताकत से भाजपा को जवाब देंगे। आगामी चुनाव जनता का चुनाव होगा, किसानों का चुनाव होगा, नौजवानों का होगा और गरीब का चुनाव होगा। अब सत्ता में वही आएगा जो सच में जनता की आवाज उठाएगा और देश के भविष्य को सुरक्षित करेगा। राहुल गांधी ने अपने संघर्ष और विचारों से यह साबित कर दिया कि वे इस देश को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। जनता बदलाव चाहती है और यह बदलाव अवश्य आएगा। साथियों, आप भी सजग रहें और सही चुनाव करें। आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में निर्णय आपके हाथ में है, क्योंकि हमारी जिस तरह से लापरवाही रही, हम एक अच्छे, स्वच्छ और जनहितैषी लोकतंत्र को चुनने में अक्षम साबित हुए। हमारे हाथ में ही लोकतंत्र चुनने की शक्ति है, संविधान ने हमें दी है। जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार को हम लोकतंत्र तो कहते हैं, लेकिन अगर वही सरकार स्वार्थी, लालची, धन लोलुप और अकर्मण्य हो जाए तो समस्त लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो जाता है। आज युवाओं का क्या हाल है? रोजगार नहीं है, किसानों के पास खाद नहीं है, उनका व्यवसाय घाटे का व्यवसाय हो चुका है। पूरे भारत में बेटियां, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। अपराध का ग्राफ बेटियों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ बढ़ा है। ये एक बड़ी खतरे वाला विषय है। हमें अपने लोकतंत्र का सही चुनाव करना होगा और हमें सजग रहना होगा। एक जिम्मेदार एक नागरिक की भूमिका अदा करना होगी। तो आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ लोकतंत्र चुनने के ओर चलें और अपने साथियों को जागरूक करें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पर। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और आइए हम सब बदलाव की ओर चलें।